भागलपुर के पीरपैंती थाना क्षेत्र अंतर्गत कटुआ पहाड़ के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब रेलवे पटरी पर एक युवक का शव बरामद हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने परिजनों को सूचना दिया, जिसके बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस विभाग के वरीय अधिकारी दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। एएसपी सह कहलगांव एसडीपीओ 2 पंकज कुमार और पुलिस निरीक्षक अरुण कुमार के नेतृत्व में छानबीन की गई। साक्ष्य जुटाने के लिए डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया, जिन्होंने घटनास्थल से जरूरी नमूने इकट्ठा किए। पीरपैंती थाना पुलिस के साथ साथ आरपीएफ और जीआरपी के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। मृतक के परिजनों ने युवक की हत्या कर शव को पटरी पर फेंके जाने की आशंका जताई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक जांच के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा। फिलहाल पुलिस हर पहलू से मामले की तफ्तीश कर रही है। लड़का था, क्या नाम था? कितना उम्र से लेकर 40 की होलो जले की दिक्कत वगैरह ऐसा है। इकल घरों से साथों में कोई गंडा लागले और गंडा में ले जाए के तोरा सूचना कहिया मिललो? तोरा सूचना कहिया मिललो? हां सूचना 3 बजे भोर में। कै बजे लो यहाँ पर? यहाँ 3 बजे भोर में तब आइलो जलो। हाँ यहाँ तब अथी जीआरपी आ गया था। हाँ तब बोला कि देखिए उसको छुइएगा नहीं, टच मत कीजिएगा। तब हम लोग नहीं छुए और देखते रहे। इसके बाद में कुत्ता आइलो जलो जांच करे वाला? हाँ आइलो जले ने। लेकिन कोई जांच बढ़िया से नहीं, कोई जांच नहीं। उसका कहाँ चप्पल है, कहाँ मारा है, वो सब पता। मोबाइल मिल रहा है? मोबाइल भी नहीं मिला है। तू कै आदमी गिरफ्तार होले? केकरो पकड़ियो के लेके थाना ले केकरा? बिट्टू मंडल का। हाँ वो हमरा बगलेर छै। ओकरे साथ हम चले कल? हाँ कल ओकरे साथ हम। हाँ अच्छा कोई जानकारी आरू कोई जानकारी उनमें इतने टा बोल कि हमरा वहीं नहर से उन्हें ले गए आरो हम कहलिए चलो चिड़िया पहाड़ तो नहीं गए, नहीं गए। कै गो बाल बच्चा छै ओकरो? 3 लड़का। तीनों लड़के छले? तीनों यहीं छले? हाँ वहीं घरे में छै। रात भर काम चलिए। तोरो कै नंबर बेटा छै? हाँ फर्स्ट बेटा, बड़का बेटा छै। लाश चलो गेले? लाश तो चलो गेले पोस्टमार्टम में। हाँ तो की मांग करे छे सरकार? मांग करे छे सही चीज निकालिए, लेकिन सही चीज मार के फेंक दिया मिलना चाहिए। इसमें रात लगभग 12:30 बजे हम लोग को सिक्योरिटी कंट्रोल से जो है सूचना मिली कि एक डेड बॉडी जो है किलोमीटर नंबर जो है 252 के 9 के पास में जो है पीरपैंती और मिरिया चौकी के बीच में जो है पड़ा हुआ है। सूचना मिलने के बाद हमारे स्टाफ जो पीरपैंती में कैंपिंग में रहते हैं उनको इमीडिएट जो है इंस्ट्रक्शन दिया गया घटनास्थल पर पहुंचने के लिए, और कहलगांव में जो हमारे ड्यूटी ऑफिसर थे उनको भी हिदायत दी गई कि तुरंत जो है घटनास्थल पर पहुंचने के लिए। वो लोग जो है सूचना पाते ही वो लोग जो घटना पर लगभग जो रात में 1 बजे यहाँ पर पहुँचे और देखा कि हाँ एक डेड बॉडी जो है पड़ा हुआ है रेल लाइन के किनारे, अपर लाइन के किनारे में जो है पड़ा हुआ है। उसके बाद से पीरपैंती जो है लोकल पुलिस के भी जो है ऑफिसर एंड स्टाफ जो है पहुँचे घटनास्थल पर। उसके बाद जो है मैंने आपको लोकल पब्लिक जो यहाँ के हैं उनके परिजन लोग टीम वगैरह आई थी सर? हाँ जी, सुबह में जो है परिजनों का डिमांड रहा कि जो है एफएसएल टीम आए और इसको यहाँ से कुछ जो भी कुछ है उसको पूरा उसको एग्जामिनेशन करके जो है बॉडी हट गया सर। ट्रैक से बॉडी हट गया, एफएसएल टीम आया, उसको एग्जामिन किया, फिर प्रॉपर जो कार्रवाई होता है प्रॉपर कार्रवाई करके जो है बॉडी को जो है आपको जो है लोकल पुलिस की पार्टी के द्वारा हटाया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शहर के टाउन हॉल में जिला प्रशासन की ओर से एक गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के जरिए समाज की उन आधी आबादी को सम्मानित किया गया जिन्होंने अपनी मेहनत से भागलपुर का नाम रोशन किया है। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन डीडीसी प्रदीप कुमार सिंह, मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल और सिटी एसपी सहित कई अन्य अधिकारियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी अलग पहचान बनाने वाली महिलाओं को उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। महिलाओं को सरकार की उन लाभ
लाभकारी योजनाओं की जानकारी दी गई जो उन्हें खुद का व्यापार शुरू करने और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने में मदद कर सकती है। डीडीसी प्रदीप कुमार सिंह ने कहा कि आज की महिलाएं केवल घर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे समाज के विकास की मुख्य धुरी है। समारोह में बड़ी संख्या में मौजूद महिलाओं ने एकजुट होकर महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया। वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि महिलाओं को सशक्त होना केवल एक व्यक्ति की प्रगति नहीं, बल्कि पूरे समाज और देश की तरक्की का आधार है। आज हमारी महिलाएं किसी से कम नहीं है, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, उद्यमिता हो, कला संस्कृति हो, टेक्नोलॉजी हो, कहीं पर भी महिलाएं किसी से भी कम नहीं है। हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं। बस जरूरत है इनको सपोर्ट का, इनको साहस देने का, इनके सम्मान को किसी तरह का ठेस नहीं पहुंचे, इसका ध्यान रखने का। ये आधी आबादी, जब तक इन आधी आबादी को पूरी क्षमता के साथ नहीं लाया जाएगा, इस समाज का उत्थान संभव नहीं है। और 2047 का जो सपना है विकसित भारत का, वो सपना हम तभी साकार होते देख सकेंगे जब हम अपनी आधी आबादी को सशक्त कर पाएंगे और उनकी क्षमता को उभारते हुए उनका सहयोग ले पाएंगे। हम लोग सब लोग जितने हमारे आधी आबादी के पुरुष हैं, उनका हम लोगों को सहयोग चाहिए, हम लोगों को उनके द्वारा सम्मान चाहिए, यही हमारा कहना है। और आज का जो थीम है 2026 महिला दिवस का, वो है गिव टू गेन, मतलब दान देकर हम प्राप्त कर सकते हैं। सभी महिलाओं की तरफ से। और इसके साथ ही मैं आह्वान करूंगी उन सभी महिलाओं का जिसने अपने दम पर, अपने साहस से, अपने धैर्य से, अपनी सूझबूझ से, अपनी लगन से, अपने साहस से, अपनी इच्छाओं से, अपने संकल्प से और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से न सिर्फ अपने आप को समाज में स्थापित किया है, बल्कि यह भी सिखाया है कि अगर एक महिला बढ़ जाए तो उसकी 7 पीढ़ी बढ़ जाए। और मैं यहाँ से यह भी उन्हें कहना चाहूंगी कि आप उस संकल्प के साथ जीवित रहें, क्योंकि दुष्यंत कुमार ने बहुत खूब कहा है, मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। सूर्य हमने भी नहीं देखा सुबह से, क्या करना है सूर्य को क्यों देखना है। एवं निर्णय में संवेदनशीलता लाती है। तो हम आज ये संकल्प करते हैं कि हम ऐसा समाज बनाएं जहाँ पर बेटी का जन्म घर का विषय हो, महिलाएं सहज आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े, जिन्हें सामाजिक सुरक्षा के साथ सुरक्षा के और एवं समानता के अवसर मिले। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सर्वप्रथम तो सभी महिलाओं को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। अभी जिला प्रशासन की ओर से महिला दिवस पर अभी हमारे टाउन हॉल में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। हमारे भागलपुर की जितनी भी महिलाएं हैं उन्हें सम्मानित, अलग अलग क्षेत्र से आई हुई महिलाएं, जीविका हो, कला हो, अलग अलग क्षेत्र की महिलाओं को सम्मान किया गया, बच्चियों को सम्मान किया गया। उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट जो कार्य थे, ये दिखाता है कि सरकार जो है उसको सराहा रही है, उसको रिकॉग्नाइज कर रही है। ये बहुत ही बड़ी बात है। और जैसा कि हमारे डीडीसी सर ने कहा कि महिलाओं को उनका अधिकार स्वतः नहीं मिलेगा, उनको अपने अधिकारों के लिए खुद से आगे आकर लड़ना होगा। इसीलिए मैं सभी महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि आप अपने अधिकारों के लिए लड़िए, दबिए मत, आइए, आगे आइए, आवाज़ उठाइए। और बिहार पुलिस तो आपके साथ है ही आपके अधिकारों के लिए लड़ने के लिए। हम महिला पदाधिकारी जो बिहार पुलिस के हैं, हम लोग तो आपके लिए खड़े ही हैं। तो इसी के लिए, इसी के साथ मैं कहना चाहूँगी सभी को फिर से बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और जो वुमेन्स डे है, यानी कि महिला दिवस, ये जो महिलाओं के जो इस समाज के निर्माण में जो उनका योगदान है उसको अप्रिशिएट करने के लिए और उस योगदान को सम्मान देने के लिए आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं और हम सब लोग ये इंटरनेशनल वुमेन्स डे को मना रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी से आग्रह करूँगा कि अपने लिए आप लोग एक बार जोर से तालियां बजाएं कि आप सभी लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं
और आपका समाज के निर्माण में जो योगदान है वो अतुलनीय है और आपको इस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए। और आप और शुभकामनाएं। महिलाएं समाज की ऋण है। वो एक जिस तरीके से मातृत्व होता है वो मातृत्व का एक समाज का बेस है। उससे ही परिवार बनता है, उसी से समाज बनता है और समाज का संचालन का जो कोर है वो महिलाएं हैं। तो जितना सशक्त महिलाएं बनेगी उतना सशक्त समाज बनेगा। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का एक पहलू था कि वो किसी भी समाज की तुलना अगर करनी हो तो महिलाएं कितनी सशक्त हैं उससे वो करती थी। तो उसी परिप्रेक्ष्य में जितना मेरा अनुभव रहा है बिहार के डेवलपमेंट को मैंने जितना देखा है उसमें महिलाओं का जो विकास हुआ है पिछले 3-4 दशकों में वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है और अन्य राज्यों के कंपेरिजन में बिहार का महिला सशक्तिकरण जो मिशन है वो काफ़ी हद तक सराहनीय रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन भागलपुर द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसमें जिले के सभी विभिन्न क्षेत्रों में जिन्होंने उन्नति की है वो सभी उन्नत महिलाओं का हम लोग सम्मान कर रहे हैं। सभी जिला स्तरीय जो महिला पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, स्वयं सहायता समूह से जुड़ी जो महिलाएं हैं उन सभी महिलाओं का आज हम लोगों ने अनुभव जो उन लोगों ने साझा किया उसको सुना और उनके सम्मान में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसका मुख्य उद्देश्य ये था कि महिलाओं को प्रेरित किया जाए और आत्मनिर्भर बनाया जाए। भागलपुर वालों, क्या आप अपने पुराने फर्नीचर से बोर हो चुके हैं? तो हो जाइए तैयार इस सीजन के सबसे धमाकेदार ऑफर के लिए। श्रीनिधि इंटीरियर आया है 30% तक की भारी छूट। जी हाँ, सोफा हो या डाइनिंग, बेड हो या वार्डरोब, प्रीमियम क्वालिटी अब आपके बजट में। सिर्फ फर्नीचर ही नहीं, हम बनाते हैं आपके सपनों का मॉड्यूलर किचन और कस्टमाइज्ड सोफा भी। साथ ही घर को सजाने के लिए लैमिनेट्स, आर्टिफिशियल प्लांट्स और कारपेट्स का शानदार कलेक्शन, क्वालिटी, वैरायटी और अब डिस्काउंट भी। तो अपने घर को दीजिए वो मेकओवर जिसका वो हकदार है। आज ही विजिट करें श्रीनिधि इंटीरियर, महादेव टावर, खलीफा बाग, भागलपुर। ऑफर सीमित समय के लिए। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता ये का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। भागलपुर शहर की पहचान और खूबसूरती का केंद्र कहा जाने वाला लाजपत पार्क की बदहाली को दूर करने के लिए नगर विधायक रोहित पांडे ने रविवार सुबह अचानक पार्क का निरीक्षण किया। पार्क में व्याप्त अव्यवस्थाओं को लेकर मिल रही शिकायतों के बाद विधायक ने खुद जमीन पर उतरकर स्थिति का जायजा लिया। विधायक ने पार्क के कोने कोने का दौरा किया और इस दौरान कई कमियां पाई। पार्क परिसर में साफ सफाई की कमी और सुरक्षा व्यवस्था की वर्तमान स्थिति को देखा। पार्क में लगे बच्चों के झूले और ओपन जिम के उपकरणों की मरम्मत की जरूरत को महसूस किया।
वहां मौजूद स्थानीय लोगों और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों से उनकी समस्याएं और सुझावों को जाना। निरीक्षण के बाद विधायक रोहित पांडे ने कहा कि लाजपत पार्क शहर के फेफड़ों की तरह है, जहां लोग शुद्ध हवा और सेहत के लिए आते हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पार्क के मेंटेनेंस और उपकरणों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जल्द ही पार्क का सौंदर्यीकरण कर इसे और अधिक आकर्षक और सुविधापूर्ण बनाया जाएगा। कैसे और व्यवस्थित और सुंदर हो, इसके साथ साथ जो है हम लोग निर्माण कार्य तो करा लेते हैं या बन जाता है, लेकिन साथ साथ उसी समय उसके रख रखाव की, उसके मेंटेनेंस की भी जो है वो नीति बननी चाहिए। तो एक तो इसको कैसे और व्यवस्थित बन सके, इसके लिए तो काम करेंगे कि ये पार्क और पूरा तरह से समृद्ध और बेहतर बने। साथ साथ जो है इसके मेंटेनेंस की क्या व्यवस्था हो सकती है, उसके लिए भी काम करेंगे। और कई ऐसे संस्थान जो CSR फंड से जो है उसको वो मेंटेनेंस के लिए वो ले सकती हैं, वो चाहे बैंक हो या इस प्रकार के कई ये हैं, तो उसको भी आगे जो है ये जो बेहतर बने और इसके साथ साथ लंबे समय तक कैसे व्यवस्थित रह सके उसकी भी चिंता जो है हम लोग करेंगे। सुरक्षा की भी बहुत, वो जो मेंटेनेंस है, बाकी चीज़ें। आज एक चीज़ ये बताइए कि ऐसा नहीं है यहाँ इक्विपमेंट तो लगा, लेकिन आप घर में भी कोई चीज़ जब हम बच्चों को इस्तेमाल करने के लिए देते हैं तो उसको गाइड करते हैं, बताते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार की कोई हम लोग चीज़ दे दिए, लेकिन उसको कोई बताने वाला, देखने वाला वो कमियाँ रह गई। तो उसको कैसे बनाने के साथ साथ वो उसको लंबे समय तक कैसे ठीक रहे, उसको मेंटेनेंस करने के साथ साथ हर प्रकार से सुरक्षा के दृष्टि। आज विधायक जी आए हैं, हम लोगों को उम्मीद है कि हम लोगों की जो भी समस्याएं हैं वो सुनेंगे और पूरा करेंगे। ये पार्क में बहुत सारे मतलब कि गंदगी रहती है, साफ सुथरा नहीं रहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि साफ सफाई पर ध्यान दिया जाए और पिच यहाँ की बहुत छोटी है, उसको बढ़ाया जाए। यही सब समस्याएं हैं और गार्डन जैसा नहीं लगता है, प्लांट सब लगाया जाए। कितने दिनों से आप आते हैं? मैं तो यहाँ करीब 10 साल से आ रही हूँ मॉर्निंग वॉक करने के लिए, और कोई अंतर नहीं हो रहा है? कोई अंतर नहीं, वैसे का वैसा ही है। अजीब सब भी जो बना हुआ है वो सब भी टूटा फूटा हुआ है, वो सब के भी बनाया जाए। और हम लोग योगा करते हैं तो लोग यहाँ, जबकि पार्क है तो वॉकिंग के लिए, बट यहाँ लोग बच्चे लोग आते हैं, गेंद खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं और क्रिकेट खेलते हैं। हम लोगों को गेंद भी लगता है, उससे चोट हम लोगों को लगता है, बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है। ये सब पर ध्यान दिया जाए। भागलपुर की शिवनारायणपुर से एक बेहद चौंकाने वाली और शर्मनाक घटना सामने आई है। शिवनारायणपुर थाना क्षेत्र में मछली मारने से मना करने पर दबंगों ने पंचायत के मुखिया के साथ सरेआम बेरहमी से मारपीट की। आरोपियों ने मुखिया को कीचड़ में पटक पटक कर पीटा, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह पूरी घटना शिवनारायणपुर थाना क्षेत्र के भोरंग पोखर के पास की बताई जा रही है। पोखर में कुछ लोग अवैध रूप से मछली मार रहे थे। इसी दौरान मथुरापुर पंचायत के मुखिया संतोष कुमार महलदार वहां पहुंचे और उन्होंने वहां उन लोगों को ऐसा करने से मना किया। मुखिया की यह बात वहां मौजूद लोगों को नागवार गुजरी। देखते देखते बहस बढ़ गई और गुस्साए लोगों ने मुखिया पर हमला बोल दिया। हमलावरों ने मुखिया संतोष कुमार महलदार को पकड़ लिया और उन्हें कीचड़ में गिराकर बुरी तरह पीटा। हैरानी की बात यह है कि मौके पर मौजूद लोग बीच बचाव करने के बजाय तमाशबीन बने रहे। कुछ लोगों ने इस पूरी घटना का अपने मोबाइल से वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। हालांकि पुलिस द्वारा अभी इस वायरल वीडियो की आधिकारिक पुष्टि की जानी बाकी है। घटना के बाद घायल अवस्था में मुखिया संतोष कुमार महलदार सीधे शिवनारायणपुर थाना पहुंचे। उन्होंने पुलिस को पूरी घटना की जानकारी देते हुए एक लिखित आवेदन दिया है। इस आवेदन में 5 नामजद और 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। थानाध्यक्ष ने बताया कि मुखिया की ओर से थाने में लिखित शिकायत प्राप्त हुई है। पुलिस वायरल वीडियो और आवेदन के आधार पर मामले की गहनता से जांच कर रही है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। बिहार के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त लीफ आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार ने एक बार फिर अपनी अद्भुत कला से सबको हैरान कर दिया है। इस बार उन्होंने युवा नेता निशांत कुमार के जदयू में शामिल होने पर उन्हें बेहद खास अंदाज में शुभकामनाएं दी है। मधुरेंद्र कुमार ने पीपल के एक छोटे से हरे पत्ते को अपनी कला का कैनवास बनाया। इस कलाकृति की खासियत है कि मात्र 3 सेंटीमीटर के पीपल के पत्ते पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और युवा नेता निशांत कुमार की मनमोहक तस्वीरें उकेरी गई है। इस बारीक काम को पूरा करने में कलाकार को करीब 5 घंटे का समय लिखा। कलाकृति पर मधुरेंद्र ने वेलकम टू जेडीयू कांग्रेस निशांत लिखकर अपनी शुभकामनाएं प्रकट की है। कलाकार मधुरेंद्र कुमार का कहना है कि इस कलाकृति के माध्यम से वह युवा नेतृत्व को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। उन्होंने संदेश दिया कि निशांत कुमार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अधूरे सपनों और विकास कार्यों को आगे बढ़ाएं और बिहार की प्रगति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। युवा नेता निशांत कुमार जी को
जदयू में शामिल होने के बाद हम अपने कलाकृति के माध्यम से उनको हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देते हैं। आशा करते हैं कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सपनों के बिहार को आगे ले जाने के लिए सदैव अग्रसर रहेंगे। मैं मधुरेंद्र कुमार, लीफ आर्टिस्ट, बिहार। भागलपुर के लाल कोठी स्थित जैन धर्मशाला में होली के बाद एक भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। मां काली 108 काली महायज्ञ महोत्सव समिति द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में पूरा परिसर उत्साह और आपसी भाईचारे के रंगों से सराबोर दिखा। समारोह में नगर विधायक रोहित पांडे विशेष रूप से शामिल हुए। उन्होंने स्थानीय लोगों और गण्यमान्य नागरिकों के साथ अबीर गुलाल खेलकर होली की शुभकामनाएं दी। ढोल नगाड़ों और होली के पारंपरिक गीतों ने कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। अतिथियों के लिए लजीज व्यंजनों और होली की खास ठंडाई की विशेष व्यवस्था की गई थी। समिति के अध्यक्ष इंजीनियर रवि कुमार, संयोजक संजू मंडल और महासचिव धर्मेंद्र यादव ने सभी आगंतुकों का गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज में आपसी प्रेम और सौहार्द के संदेश को प्रसारित करना रहा। समारोह के दौरान बड़ी संख्या में पहुंचे स्थानीय लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाकर इस त्योहार का आनंद लिया। सुल्तानगंज नगर परिषद के नारायणपुर गांव में आज भक्ति का सैलाब उमड़ पड़ा। मध्य विद्यालय के प्रांगण में आयोजित होने वाले 9 दिवसीय श्री राम कथा के शुभारंभ के अवसर पर गाजे बाजे के साथ भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। हजारों की संख्या में महिला श्रद्धालुओं ने माथे पर कलश लेकर नाचते झूमते हुए इस यात्रा में भाग लिया। शोभा यात्रा नारायणपुर गाँव से शुरू होकर प्रसिद्ध अजगैबीनाथ धाम की उत्तर वाहिनी गंगा पहुंची, जहाँ श्रद्धालुओं ने पवित्र गंगा जल भरा और पुनः कथा स्थल तक पदयात्रा की। वृंदावन से पधारी सुप्रसिद्ध कथावाचिका अंजलि जया किशोरी के मुखारविंद से अगले 9 दिनों तक राम कथा की अमृत वर्षा की जाएगी। स्थानीय ग्रामीण राजेश कुमार, गंगाधर, अर्जुन पासवान, रंजीत कुमार सिंह और मंटू की मंडल ने बताया कि इस धार्मिक अनुष्ठान को लेकर पूरे गांव में हर्ष का माहौल है। नारायणपुर मध्य विद्यालय का प्रांगण अब अगले 9 दिनों तक भक्ति और अध्यात्म का केंद्र बना रहेगा। इस मौके पर हजारों की संख्या में ग्रामीण और श्रद्धालु मौजूद रहे।